जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की यह कथा है दानवीर कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत संवाद की। यह कहानी केवल कर्ण के दानवीर होने की गाथा नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चा बल, सच्चा त्याग और सच्ची दानशीलता का क्या महत्व है। इस कथा के अंत में आप जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण को महादानी कहा और उनकी प्रशंसा की। महाभारत युद्ध का समय था। अर्जुन और कर्ण की सेनाएं आमने सामने थीं। कर्ण को अपने कवच कुंडल के कारण अमरत्व प्राप्त था। यह कवच कुंडल उन्हें उनकी मां कुंती के गर्भ से जन्म के समय ही मिले थे। देवता और मनुष्य सभी जानते थे कि कर्ण अजेय हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनकी दानशीलता और वीरता के बारे में जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण कर्ण के भीतर छिपे एक और सत्य को उजागर करना चाहते थे, उनकी सच्ची उदारता। महाभारत युद्ध के पहले इंद्रदेव ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास आए। कर्ण उस समय अपनी पूजा समाप्त कर रहा था। ब्राह्मण बने इंद्र ने कर्ण से कहा, हे महादानी कर्ण, मैंने सुना है कि तुम संसार में सबसे बड़े दानी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। कर्ण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। कहिए क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण यह सुनकर थोड़े समय के लिए चुप हो गए। वह जानता था कि यह कवच कुंडल उसकी रक्षा करते हैं और इन्हें त्यागने का अर्थ है अपनी मृत्यु को स्वीकार करना। फिर भी कर्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर अपने दान को सर्वोपरि माना है। भले ही ये कवच कुंडल मेरे जीवन की रक्षा करते हों, लेकिन यदि आप इन्हें चाहते हैं तो मैं इन्हें तुरंत देता हूँ। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर ब्राह्मण को सौंप दिए। तभी भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। कर्ण के इस त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए। श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा, हे कर्ण, क्या तुम्हें पता है कि ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव आए थे और उन्होंने छलपूर्वक तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल ले लिया है। कर्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे कृष्ण, मुझे इस बात का ज्ञान था, लेकिन मैं इस संसार में अपने दान के लिए ही प्रसिद्ध हूँ। यदि इंद्रदेव स्वयं मेरी परीक्षा लेने आए तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अपने दान को कभी खंडित नहीं कर सकता, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। कृष्ण ने कर्ण की इस बात पर प्रसन्न होकर कहा, हे कर्ण, तुम केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि सबसे बड़े दानी भी हो। आज मैंने देखा कि तुमने अपना जीवन भी त्यागने में संकोच नहीं किया। मैं वचन देता हूँ कि इतिहास में तुम्हारा नाम महादानी कर्ण के रूप में लिया जाए। कर्ण ने तब श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरे दानशील होने का कारण मेरे जीवन का दर्द है। मैंने सदा यह महसूस किया है कि जो दूसरों को कुछ दे सकता है वही सच्चा धनवान है। मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, मेरा कुल छुपाया गया और मैं समाज में अपमानित हुआ, लेकिन इन सब दुखों ने मुझे सिखाया है कि दूसरों को सुख देना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चा परोपकार वही है जो किसी स्वार्थ या द्वेष के बिना किया जाए। कर्ण ने अपने जीवन में सदा दूसरों के लिए त्याग किया, भले ही बदले में उसे कुछ न मिला हो। उसका जीवन यह सिखाता है कि उदारता केवल भौतिक वस्तुएं दान करने से नहीं बल्कि दिल से की गई सेवा से मानी जाती है। तो दोस्तों, कर्ण से हमें ये 4 चीज़ें अवश्य सीखनी चाहिए। नंबर 1, दान, स्वार्थ रहित तरीकों से दूसरों को दान देना। कर्ण ने कवच कुंडल त्याग कर यह सिद्ध कर दिया
कि सच्चा दान अपनी प्रियतम वस्तु का त्याग है। नंबर 2, त्याग अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने अधिकार को छोड़ना। त्यागे न के अमृतत्व मानसुः, त्याग से ही अमरता प्राप्त होती है। नंबर 3, धैर्य हर परिस्थिति में धीरज रखना। कर्ण ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म और दान को निभाया। नंबर 4, धर्म सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, महादानी कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा धन उदारता और त्याग है। कर्ण ने यह सिद्ध किया कि जो दूसरों के लिए देता है वही सबसे बड़ा है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।